दोस्तों, आप जानते हैं बहुत पहले अमेरिका में एक प्रयोग हुआ था। आइए अब देखते हैं भाग 5 इंजीनियर साहब द्वारा। भाग 5 में ब्रह्म के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया है। तो मौत के बाद की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हाँ, तो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में हमको बहुत सारे अनगिनत रिजल्टेंट मिलते हैं कि नहीं। अच्छा, और यही रिजल्टेंट आप ये देखिए कि जो मेन कर्ण है, ऐसे ध्यान दें, मेन जो कर्ण है, डायगोनल है वो, और उससे जब नीचे बढ़ते हैं ना तो असीमित मिलते हैं। उससे नेक कम हुआ पे और कम हुआ पे और कम हुआ तो एक्स एक्सिस पर आ जाता है। तो एक्स एक्सिस से लेकर के रिजल्टेंट तक आपके अनलिमिटेड हो गए। अब ये जो अनलिमिटेड है, इसमें कोई भी मान लीजिए ये रिजल्टेंट जो है ना, यही जा कर के आगे निकल गया। अब ये दूसरे रिजल्टेंट से टकराया, क्योंकि ये क्रिया तो हर समय हुआ करती ना, क्योंकि गति जो है ना, गति ही ब्रह्म है। गति भी को अगर ब्रह्म मानो तो गति का कहीं ना अंत है ना आदि है, तो ये भी ब्रह्म है ना। तो गति इसमें मिलती है, तो रिजल्टेंट जो है वो हर समय गति करते हैं। कभी इस वैल्यू के रिजल्टेंट से ये टकराया तो उसकी नई किरणें निकल पड़ी और उसका रिजल्टेंट असीमित रिजल्टेंट नए नए निकल पड़े उसमें। तो हर कण, हर डायगोनल, एक एक डायगोनल अनलिमिटेड रिजल्टेंट बनाता है। अब यही रिजल्टेंट जो है ना आपस में लड़ते हैं और बार बार क्रिया करते रहते हैं। अब जैसे बार बार क्रिया किए, एक से ये बना फिर अनलिमिटेड ये बने, फिर अनलिमिटेड ये बने, तो पृथ्वी तो भैया करोड़ों अरबों साल पुरानी है और इसका ब्रह्म का कोई आदि अंत नहीं। तो इसकी जो ये फिजिक्स का जो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस जो है ना, ये फार्मूला टोटली फिट होता है इस पर कि गति जो है ना वो अनियमित है, असीमित है। गति जो है वो बिल्कुल असीमित है और इसको हम पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि गति भैया देखो, हमारी पृथ्वी ऐसे चलत, फिर ऐसे चलत, फिर जो पृथ्वी है वो सूरज की तरफ चलत, फिर सूरज निहारिका की तरफ चलत, निहारिका नेबुला की तरफ चलत, और नेबुला जाने कहाँ चलो जा। भाई 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक का तो हमको संकेत मिला, अंत तो नहीं मिला। तो इतने दिनों से पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस जो है ना वो नियम लागू है। तो इसलिए वर्तमान भी यही है, भविष्य भी यही है और भूतकाल भी यही है। तीनों हो गए, तीनों उसमें आ गए कि सभी कुछ वर्तमान में है। अब जिसका आप अनुभव करेंगे कि ज्ञान और कर्म बराबर चलता है, तो जब अनुभव करेंगे वो अनुभव यही होगा कि ज्ञान जैसे करा, तुरंत ज्ञान का हमारा जो इंद्रियां हैं, मन है, उसकी जो प्रक्रिया हुई है ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा या माइंड के द्वारा, तो उसके रिजल्ट में वो आ जाता है सामने। तीनों आ जाएंगे और तीनों आने का हमने आपको दिखाया भी अपने वृत्तांत में, अपने इस प्रकरण में दिखाया भी है कि हमने भूतकाल भी देखा, भविष्य भी देखा और वर्तमान भी देखा। वर्तमान में तीनों को देखा है ना, और ये भी देखा है कि हम में और सूर्य में कोई अंतर नहीं, वो भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म, हमारे अंश वो है, वो उसके अंश हम है। तो इस तरह से फिजिक्स के लिए ये प्रकरण जो है ये बहुत ही अच्छा है और इसको आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे मशीनें बना सकते हैं और इसका भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जी का अगर हम अध्ययन करते रहें तो हमको ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स से हमको बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में। विज्ञान अंत नहीं करता, वो तो खाली जानकारी रखता है ना, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है, जानकारी रखता है तो ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है ना। तो इस तरह से विज्ञान में हम काफ़ी प्रगति कर सकते हैं। एक तो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के आधार पर एनर्जी, गत, इनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं कि ऐसा नहीं तो आगे क्या होगा, है ना, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। दूसरे हम आत्मा और ब्रह्म पर रिसर्च कर सकते हैं कि जब सब कुछ एक ही है, एक ही एनर्जी है, फिर ये अलग अलग कैसे रूप ले लेती है। अलग अलग रूप यूँ लिए
कि वो ऐसे हुआ, उनकी पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से उसका जो रिजल्टेंट था वो अलग अलग होता जा रहा। एक अणु का रिजल्टेंट जो है अनलिमिटेड होता है, तो अनलिमिटेड होता है ना, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो है वो अनलिमिटेड है। तो जब अनलिमिटेड है तो ये हम इसको फिजिक्स में और इसमें इसका क्या नाम अध्यात्म में दोनों तरह से इसको ले सकते हैं। अब अध्यात्म कैसे आ गया? अध्यात्म तो यूँ आ गया, अध्यात्म माने होता है अध्ययन आत्मा का। तो जो हमारे शरीर में है, पंच तत्व से शरीर बना है, तो जो शरीर और इसकी सब सीमाएं हैं, अगर इसी के विषय में सोचने लगो, जैसे महात्मा बुद्ध ने सोचा है ना, तो उन्होंने सोचा यही तो सोचा कि भैया तुम्हारा शरीर ये 5 भूतों का है, तो स्वर्ग की जो कल्पना करते हो यहीं आपस में करो, एक दूसरे का कल्याण करो, है ना। और स्वर्ग में जब पहुंचोगे तब देखा जाएगा, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो तो अभी भी है आपके शरीर के। और ये मट्टी है ना, दीवार है, दीवार का एक अणु निकाल लो तो इसके अंदर क्या है? एक परमाणु होगा, परमाणु का इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ड्यूट्रॉन होगा, यही तो है ना। और वही हमारे शरीर का एक अणु निकाल लो, यही चीज़ें उसमें होगी कि नहीं? एक ही चीज़ है। तो इसमें अंतर क्या? अंतर सिर्फ ये है कि लाइट की जो रेंज है वो 1,86,000 मील है, उसके बाद में इंफ्रारेड जाएगी तो पार होके जाती है। क्यों? मोबाइल चलाते तो ये दिवाले वाले सब है कि नहीं, लेकिन आवाज़ चली जाती है हमारे पास, उसके लिए अवरोध है नहीं। लेकिन हमारी जो सीमा है शरीर के लिए, वो एनर्जी इस दीवार को पार नहीं कर सकती। तो इसलिए पार करने वाली एनर्जी जो है वो हमारे पास तक नहीं आती, है ना। तो इसलिए हमको 1 से 2, वरना एक ही है, सब पूरा ब्रह्म एक ही है, सब पूरा ब्रह्मांड एक ही है, एक के अलावा दूसरा है ही नहीं, और वो भी एनर्जी के रूप में। अब वो एनर्जी कितने रूप धारण किए हैं? असीमित रूप धारण किए, अरबों करोड़ों करोड़ों कितने वर्षों से ये सब होता आ रहा, और नए नए बनते चले जा रहे, नए नए बनते चले जा रहे, और मिटते भी हैं तो वो बदल करके वो दूसरा रूप ही तो बदलते हैं। भाई एक रिजल्टेंट इधर है, एक रिजल्टेंट इधर है, अब ये दोनों आपस में टकरा गए यहाँ पर, तो इसका रिजल्टेंट ये निकला। अब ये जब जाएगा, ये किधर से आया, ऐसे करते करते ये आया, अब ये जब आपस में जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट जो होगा तमाम सारी एनर्जी होगी। तो इस तरह से इस पर हम रिसर्च गणित में और फिजिक्स केमिस्ट्री में सब में कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का मतलब है कि उस पर आगे क्या होगा, आगे क्या हुआ, और हम कैसे हैं, हम क्या हैं, बस इस पर विचार करना विज्ञान का काम है ना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हम जो है ना वो इस पर काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं। अब लेकिन सिद्धांत यही रहे कि ब्रह्म एक है। सिद्धांत आप लेके चलेंगे तो गणित की तमाम शाखाएं फूटती जाएंगी, है ना, कि इसके आगे क्या, ये क्यों हुआ, ऐसे हुआ ये। तो हमको विज्ञान में इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारा प्रकरण था तो हमने बताया कि हमको पहले आभास हो जाता है, ये विशेषता है। तो आभास हमको इस प्रकरण का भी हुआ था, और मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारी मौत 11 मार्च को थी, क्योंकि उसके बाद तो उसने उधार दी जिंदगी, कर्तव्य पूरा करने को दी। और उसका कारण भी मुझे पता है। 8 तारीख को मुझे पता लग गया था कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घटने वाली है। दुर्घटना नहीं कहते हम, कतई नहीं कहते। ईश्वर के द्वारा जो भी भगवान के द्वारा हमारे आगे प्रकृति से, प्राकृतिक रूप से या भौतिक रूप से कोई घटना होती है, हम उसको दुर्घटना नहीं कहते, हम उसको घटना ही कहते, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसमें हमारा हाथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक तिनका भी नहीं हिला सकते उसके बिना। तो वो हमारा कैसे है, वो कोई दुर्घटना कैसे कहेंगे? अरे जो देने वाला है ईश्वर कहे कि घटना है कि दुर्घटना, है ना, प्रकृति कहे। और प्रकृति जो है वो सिर्फ 2 चीज़ें, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो है सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो सत्य की खोज करते करते उनका जीवन हो गया। अरे वो 5 भूतों में लगे रहे, क्योंकि शरीर ही 5 भूतों का था।
तो सत्य खोजना, इस सत्य को खोजना कि असीमित है और ना, और असीमित है, अनादि है, अखंड है, और वो भविष्य में अंत अनंत है। तो ये सब बातें वो सोचें कैसे? उनके पास शरीर तो एक ही है ना, और वो भी ब्रह्म सब जगह है, उनके अंदर भी वही ब्रह्म है, तो वो सोचें कैसे? तो इसलिए वो कह रहे कि इस शरीर का निवारण करो। हम दुनिया को जो है, और हम एक दूसरे का कल्याण इसलिए कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की सहायता करके, है ना, उसके लिए उन्होंने पंचशील बनाए कि पंचशील का वर्णन करो, अपने आप एक दूसरे का वो होता जाएगा, कल्याण होता जाएगा, ये उन्होंने कहा है। और भविष्य की जो बात है, तो वहीं तो सब एक है भैया, यहाँ से मरने के बाद या शरीर नष्ट होने के बाद सब तो ब्रह्म ही रह जाएगा, और क्या रह जाएगा? ब्रह्म ही रह जाएगा। तो इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि वो जो है ब्रह्म, उसकी चिंता मत करो, वो तो अनवरत चालू है, अभी भी चालू है, और पहले भी चालू था, और अंत भी रहेगा, चालू रहेगा। तो इसलिए उन्होंने ये कहा। हाँ, धर्म की परिभाषा उन्होंने ज़रूर कही। धर्म में ये कहा है, पहली बात तो पंचशील उन्होंने बनाया, और पंचशील का निर्माण इसी संसार में है, उसके आगे नहीं है, कतई नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि धर्म क्या है? धर्म वो होता है जो सच्चा हो, सत्य हो जिसमें, और सत्य की खोज वो कर नहीं पाए। 5 भूत छित जल पावन गगन समीरा जो हमारे पास है, उसी से तो खोज करोगे, उसके आगे कैसे करोगे? तो सत्य की परिभाषा नहीं खोज सकते। तो सत्य की परिभाषा उन्होंने ये लिखी है कि समय और परिस्थिति के अनुसार उस समय पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो कर्म है, यानी ये भी हम नहीं कह सकते हम दुनिया भर का सबका कल्याण ही करेंगे, नहीं कर सकते ना, या हम दुनिया भर को सबको नष्ट ही कर देंगे, ये भी नहीं कह सकते। तो जब नहीं कह सकते, तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने इतना ही कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो समय और परिस्थिति के अनुसार आप विचार सको वो काम करो, वही धर्म है। तो उन्होंने धर्म की परिभाषा ये बनाई। तो ये परिभाषा जो है सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि नहीं? क्यों सत्य? इसलिए है कि ना दूर करती है ना आगे करती, जिसका उनको ज्ञान है उतना ही तो बताया उन्होंने। और ये भी नहीं कहा कि हम सबका सत्य वो कल्याण ही कर डालेंगे, ये भी नहीं कहा, क्योंकि एक चीज़ जो देख के लिए कल्याणकारी है ना, वो दूसरे के लिए नुकसान दे। और धर्म की परिभाषा आप लिए बैठे ये कि साफ सर्वधर्म संभाव, यानी सब दुनिया का कल्याण करने में निकल पड़े। जने कितने ऋषि मुनि, तो खैर ऋषि मुनि वाली बात अलग है, लेकिन ये भगवान बुद्ध की जो परिभाषा है वो बिल्कुल मैथमेटिकल है और सत्य से नज़दीक है, और वही मुख्य परिभाषा है। और उनके जो पंचशील हैं वो कर्तव्य हैं, है ना, कर्तव्य वो भी हैं, कहीं उन्होंने बंदिश नहीं लगाई, क्योंकि एक आदमी का दिमाग और तरीके से चलता है, दूसरे आदमी का और तरीके से चलता है। तो इस तरह से एक बात जो है, एक आदमी ऐसे सोचेगा, दूसरा ऐसे सोचेगा, किसी अन्य तरीके से सोचेगा, तो वो सत्य कहाँ रहा? सत्य का कभी परिवर्तन नहीं होता, सत्य का कभी नष्ट नहीं होता, सत्य कभी बदलता नहीं है ना, ना समय का फर्क पड़ता है उस पर। तो सत्य की परिभाषा तो ये है, इस पर कुछ भी तोड़ लो। तो भगवान बुद्ध और गणित विज्ञान, ये उनका जो धर्म है वो वैज्ञानिक है, और उसी रास्ते पे चल करके हमको अपना जो प्रकरण है उस पर रिसर्च करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाओ कि ब्रह्म में आगे और क्या क्या होता है। अरे हम जब इतना 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक का देख चुके हैं, और टेट्राहेड्रॉन मशीन बना चुके हैं ना, उसमें खूब तेज़ी से ये रोशनी के बराबर अणु जो है दौड़ाते हैं, फिर एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। तो ये उसी पर तो है कि आखिरकार ब्रह्म क्या है, और ये पृथ्वी बनी कैसी, ये अणु कैसे बनते हैं, यही तो है ना। तो ये खुला दरवाज़ा है आपका, है ना, इस पर रिसर्च करने का। और इसके अलावा भी अनुभव जो है ना हमारा, विस्तृत बात जो है ना, हम देर में और वैसे पूरे जीवन से बता सकते हैं, लेकिन वो प्रकरण बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है ना।